अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी मैं आपके सामने, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये समस्या है, उनका ये सवाल उनको ज़हन में आता है कि हमें आ आइंस का सिलेबस क्या है, आ सवाई का सिलेबस क्या है, बे आइंस का सिलेबस क्या है, हमें कौन कौन सा सिलेबस सीखना चाहिए। सुनिए, मैं आपको तफसील के साथ आपको समझाता हूं। इस तरतीब से आप चले, आपको एक डायरेक्शन का पता चल जाएगा कि आपने कैसे जर्मन जुबान सीखनी है और कहां से शुरू करनी है। सबसे पहले मेरी बात सुनने जरा गौर से सुनते जाएं। सबसे पहले आ आइंस का सिलेबस आपने बताता हूं मैं। आ आइंस में आपने सबसे पहले सीखना है नॉमिनेटिव अच्छी तरह से। नॉमिनेटिव आपने अच्छी तरह से सीखना है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। आपको पूरी अच्छी इसमें नॉमिनेटिव की आपको जानकारी होनी चाहिए। नॉमिनेटिव, उसके अलावा नॉमिनेटिव में आपने नॉमिनेटिव में जुमले बना है, नॉमिनेटिव केस को आपने सीखना है और इसके जुमले बनाना, नॉमिनेटिव के जुमले बनाना आपको आने चाहिए। ठीक है, किसमें? सिर्फ प्रेजेंट में। सुनिए जरा, सिर्फ नॉमिनेटिव के जुमले प्रेजेंट में और पास्ट में, बस है। सबसे पहले आपको नॉमिनेटिव की पहचान होनी चाहिए। नॉमिनेटिव आपको सीखना है A1 में, और नॉमिनेटिव के जुमले प्रेजेंट में और पास्ट में आपको बनाने आने चाहिए। दिस इज द नॉमिनेटिव A1 का सिलेबस हो गया। ठीक है, उसके बाद आकोजाटिव जो दूसरा केस है ना, आकोजाटिव, वो भी A1 आइंस में आ ही जाता है वैसे बाय द वे। आकोजाटिव भी आपने सीखना है आ आइंस में। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूं, आ आइंस में भी आपने आकोजाटिव सीखना है। ये भी मैं इसको भी मैं आकोजाटिव को भी मैं आ आइंस में लेके आऊंगा। ठीक है, ओके। आकोजाटिव भी आपने सीखना है कि आकोजाटिव केस क्या होता है, आकोजाटिव है, आकोजाटिव केस क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, आर्टिकल कैसे लिखे जाते हैं, ये अच्छी तरह आपने सीख लेना है। और यहां मैं आपको बताता चलूं कि ये तमाम केसेस, नॉमिनेटिव हो गया, आकोजाटिव हो गया, ये हमने अपने इसी YouTube के चैनल के ऊपर जो प्लेलिस्ट है 4 जर्मन केसेस के नाम से, उसमें ये तमाम आपको मिल सकते हैं। इसमें हमने नॉमिनेटिव भी कंप्लीट कर दिया है, आकोजाटिव भी मुकम्मल हो गया है, डाटिव भी मुकम्मल हो गया, गैनिटिव भी मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, तो इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट और तमाम लेसन एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ आपको हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे सुनिए। उसके बाद जब आपने आकोजाटिव सीख लिया, तो आकोजाटिव के जुमले बनाना आपने सीखने प्रेजेंट में। सही है, इसमें सीखने जी आकोजाटिव के जुमले आपको प्रेजेंट टेंस में बनाने आने चाहिए। उसके बाद पास्ट में, ठीक है, पास्ट के 2 टेंस हैं, ठीक है, उसके दोनों में आने चाहिए। पास्ट के 2 टेंस हैं, वो आपको आने चाहिए। उसके बाद फ्यूचर है, फ्यूचर जिसका फ्यूचर आइंस भी कहते हैं ये, और उसके बाद मोडाल वर्ब है, और उसके बाद मोडाल वर्ब आपके रह गए हैं। मोडाल वर्ब मेरी तो जवाब देगा जब मार्क होते। ठीक है, मोडाल वर्ब सही है। आपको ठीक है, आपको क्या सीखना है जी? आकोजाटिव केस सीखना है जर्मन जुबान का। नॉमिनेटिव के बाद आकोजाटिव आता है, और आकोजाटिव के जुमले बनाना आपको सीखने हैं प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में और मोडाल वर्ब में आपने जुमले बनाना सीखने डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये तो हो गया आ आइंस का सिलेबस पूरा। इसमें ये जब आ आइंस का ये सिलेबस आप पूरा कर लेंगे, समझा रही बात आपको, जब आप आ आइंस का ये सिलेबस पूरा कर लेंगे तो आप 110% आप A1 जो कोर्स है वो आपका पास हो जाएगा 110%। अब चलते हैं अगला जो सिलेबस है आसवाई का। आसवाई का सिलेबस क्या है जी? सुनिए, आसवाई का जो सिलेबस है उसमें आपका आ जाता है जी, सबसे पहले डाटिव केस आपने सीखना है। क्या सीखना है जी? डाटिव। डाटिव केस मैं कहता हूं कि वो आपको आसवाई में सीखेंगे, बिल्कुल ठीक है। आसवाई में आपको डाटिव केस को अच्छी, ठीक है। टोटल 4 जर्मन केस है। नंबर 1 इज नॉमिनेटिव, नंबर 2 इज आकोजाटिव, और नंबर 3 इज डाटिव। ये तीसरा केस डाटिव है। ठीक है, चौथा भी मैं बताता हूं आपको। ठीक है, करना क्या सीन आपने? डाटिव केस जब आपने अच्छी तरह सीख लिया, और डाटिव केस के भी जुमले हैं जिस तरह आपने आकोजाटिव में बनाए थे ना, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर और मोडाल वर्ब, तो डाटिव के जुमले भी आपको उसी तरह प्रेजेंट में, ठीक है, आपको बनाने आने चाहिए। फिर उसके बाद परफेक्ट पास्ट एक ही होता है, परफेक्ट कह लें हैं, या आप उसको पास्ट कह लें, एक ही बात टेंस होता है। ठीक है, हाबन हाटन के साथ होता है। फिर फ्यूचर में फ्यूचर आइंस जिसे हम कहते हैं, फ्यूचर 2 नहीं करना, फ्यूचर आइंस सिर्फ आपने करना है, फ्यूचर 2 करने की कोई जरूरत नहीं है वो। ठीक है, उसके बाद मोडाल वर्ब, मोडाल वर्ब, ठीक है जी, मोडाल वर्ब्स हो गए। ठीक है, तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है, डाटिव केस के आपको तमाम जुमले, ठीक है जी, प्रेजेंट टेंस में, परफेक्ट में, पास्ट में और फ्यूचर में आपको अच्छी तरह से बनाने आने चाहिए।
ठीक है। और बल्कि मैं यहां पे इसको कहूंगा कि जो डाटिव केस है ना, इसको आप B1 में भी शामिल कर सकते हैं, बाय द वे B1 का हिस्सा भी ले सकते हैं इसका आप, ठीक है, B1 का, ठीक है। तो ये ठीक है, ओके। डाटिव केस जो है वो आरएसवाई या B1 दोनों लेवल में आपको सीखना पड़ता है, ठीक है। और जब आपको डाटिव केस की पहचान का पता चल गया है भी, यहाँ ये डाटिव केस है, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे बात दोबारा रिपीट कर दूं कि ये तीनों केसेस जो हैं हमारे जो ये इसी YouTube के चैनल के ऊपर, ठीक है, 4 जर्मन केसेस के नाम से जो प्ले लिस्ट है, उसका नाम भी मैंने ये रखा 4 जर्मन केसेस, ठीक है, जो हमारे पुराने देखने में उसके, ठीक है। तो वो आप सीख सकते हैं, ठीक है। जब आपको डाटिव केस आ गया, और डाटिव केस को जैसे मैंने बताया प्रेजेंट टेंस में जुमले बनाने आने चाहिए, परफेक्ट में, पास्ट में, फ्यूचर में, और मोडाल वर्ब में आपको जुमले बनाने आने चाहिए, ठीक होगी, समझ में आ गई बात। अच्छा, चौथा आपका एक रह जाता है कि नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव के बाद आपका आता है गेनिटिव, है। चौथा केस आपका बनता है गेनिटिव, मैं यहां पे लिख देता हूं, चौथा केस है, फोर्थ आपको सीखना है गेनिटिव, गेनिटिव केस है। ये आपका प्लस पॉइंट होता है, अगर आपको गेनिटिव भी अगर आप सीख लेते हैं डियर ब्रदर एंड सिस्टर, गेनिटिव, तो ये आपका एक प्लस पॉइंट होगा आपको बीएंस को पास करने के लिए, ठीक है। तो उसके गेनिटिव के जुमले आपको बस इसकी सिर्फ आपको पहचान पता हो, जुमले कैसे बनते हैं, ठीक है। और इसी तरह उनको आप तमाम मोडाल वर्ब में इसी तरह बना सकते हैं, प्रेजेंट, परफेक्ट, फ्यूचर में, मोडाल वर्ब में, ठीक है जी, ओके। नंबर 1 ये हो गया। और उसके बाद जरा बात गौर से सुनिएगा, आपने ये जो जुमले बनाए हैं प्रेजेंट में, परफेक्ट में, पास्ट में, फ्यूचर में, मोडाल वर्ब में, ये जुमले जब आपको, ठीक है, अक्यूजेटिव में और डाटिव में बनाना आ जाएंगे, फिर आपने सीखना है कि भाई इनके ये जो जुमले हैं इनके दरमियान हमने नेबनजार्ट्स कैसे लगाने हैं, नेबनजार्ट्स कैसे लगाने हैं, ये आपने साथ सीखना है, ठीक है, ओके। इसी बात आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, ठीक है। इसके साथ आपने, ठीक है, मैं अब इसको हम यहां पे कर लेते हैं नेबनजार्ट्स हैं, यहां पे आप सीख लीजिएगा कि क्या बनेगा जी आपके नेबनजार्ट, SATZ, नेबनजार्ट्स आपको सीखने हैं, ठीक है, नेबनजार्ट्स, ठीक है। वो नेबनजार्ट्स कैसे बनते हैं वो आपको पता ही है, ठीक है, कि ये नेबनजार्ट्स आपके बनेंगे अक्यूजेटिव में, और जो डाटिव केस के जुमले हैं प्रेजेंट, परफेक्ट, फ्यूचर, मोडाल वर्ब, ठीक है, इनके अंदर जो जुमले आपने बनाए हैं उनके अंदर आपने नेबनजार्ट्स लगाने होते हैं, जैसे वाइल, ओब, दामित, वेन, दस, हैं, इस तरह के ओबवोल, ट्रोट्सडेम, ठीक है, नाखदेम, बिफोर, ठीक है, इस तरह के वेगन, दस हाल्ब, ठीक है। और इस तरह के कुछ हैं आपके दामित, जैसे मैंने आपको बताया है 10 हो गया। तो ये आपके नेबनजार्ट्स हैं, ये आपको सीखने हैं और आपको लगाने हैं। तो ये पूरा सिलेबस है A1 का, ये A1 का सिलेबस है, ठीक है, ये A to B1 का ये सिलेबस है, और नेबनजार्ट्स हैं, बस ये पूरा एक सिलेबस है। इस पैटर्न को आप सीख लें और उसके बाद जाके आप तसल्ली से बेधड़क होकर जाके आप B1 का एग्जाम देते हैं। और अगर आप, लेकिन इसके ऊपर आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होनी जानी चाहिए, और पूरे जो आपके ये स्कूल्स हैं उसमें यही चीजें आपको करवाते हैं बार बार, ठीक हो गया। So thank you very much for watching, and before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट पे जरूर लिखिएगा, हम we will try our best to reply you as soon as possible. Have a nice time and take care.